नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बलिया की। योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों से लगातार दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है। हाथरस की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी, तब तक एक और घटना बलिया में देखने को मिली। वहां पर पिछड़े समाज के जयप्रकाश पाल को एसडीएम, सीओ एवं पूरा सरकारी महकमा के सामने धीरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब वहां के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी हत्यारे धीरेन्द्र सिंह के साथ खड़े दिखाई दिए। इस घटना को लेकर पूरे देश में गणरिया समाज के लोगों में गुस्सा का माहौल है, जिसको लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया एवं सरकार से जयप्रकाश पाल को न्याय दिलाने की बात की गई। दिल्ली से शशिकांत की रिपोर्ट। ऐसा कोई राजवंश नहीं बचा होगा जिससे मल्लारा होकर इस समाज के गढ़िया राजा ने टैक्स ना लिया हो। वह हमें धमकी दे रहे हैं। अगर ये पूरा गढ़िया समाज ने 3-4 आदमी पकड़े हैं और एसडीएम वगैरह जो मैं समझता हूँ एसडीएम पुलिस होती है। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों। जयप्रकाश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 लोकल विधायक को बर्खास्त करो, लोकल विधायक। योगी सरकार हाय हाय। जयप्रकाश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 धीरे धीरे जिंदाबाद, फांसी दो, फांसी दो। जयप्रकाश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जयप्रकाश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जयप्रकाश के हत्यारों को फांसी दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब हमारे दिल में, अरे मोबाइल लेके छोड़ के पीछे आ जाओ, दिल में है। आप लोग आज जंतर मंतर पे किस लिए धरना दिए हैं? हमारे समाज में जयप्रकाश जी से उनकी हत्या कर दी जी, और वो हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय दुखनीय अवसर है। हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका इस तरह से कि सीईओ एसडीएम के सामने उनकी हत्या की गई। विधायक नेता उनके साथ ये प्रशासन क्या कर रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। यूपी में योगी सरकार जी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमको समाज का विकास सबका साथ। ये इस तरह का विकास हो रहा है क्या? इसी तरह से बेटी बताइए हाथों में कांड हुआ है क्या? बेटी बचाने वाला हुआ है क्या? समझ में नहीं आता। इस तरह की जो क्या है किस तरह की ये सरकार क्या सोच करती है, क्या रखती है, हमारी समझ से बाहर है। और ये हमारे जो समाज के साथ पहला हादसा हुआ, इससे पहले भी कई हादसे हुए जो हमें बिल्कुल भी अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और इसीलिए हम आज घर से बाहर निकले। और आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार? हम लोग मांग करते हैं कि जो हत्यारा है तब तक ये और जिसके द्वारा ये हत्या करवाई गई है उनको फांसी की सजा। बस खून का बदला खून चाहिए हमें। इस समय समाज में का खून बहुत ही बुरी तरह से खोल रहा है, बहुत गर्म है खून और बस और ये खून के बदले खून चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर आगे हमारा अगर ये अब तक हमारी कोई भी इन्होंने सुनवाई नहीं करी, इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ये जंतर मंतर पे ही खत्म नहीं होगा। ये दिल्ली से बलिया जाएगा, सारा कारवा दिल्ली से बलिया जाएगा और वहाँ तक हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, धरना धरेंगे और सरकार को जगाएंगे। की बात है, जिस समय घटना घटी, जिस समय गोलियां चलाई गई, हत्यारा एसडीओ और उनके जो यूपी पुलिस थे उसके हथकंडे में आ गया और उसको पकड़ा भी गया था। लेकिन जिस तरह भगदड़ बची, जिस तरह यूपी पुलिस बचाई है, एक बहुत शर्मनाक की घटना है।
आज हत्यारे को पुलिस खुद छोड़ रही है, जबकि सबके सामने उसको गोली चलाई गई है। हम एक मांग करते हैं कि जो पुलिस है वो भी उतने दोषी है जितना वो क्या धीरेन्द्र सिंह दोषी है। तो सबको एक जैसे ही सजा मिलनी चाहिए। और मैं माननीय अदालत से आग्रह करता हूं कि इस तरह कानून बनाए कि जो हमारे यूपी में या किसी भी स्टेट में जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं, उनको डर लगने लगे। सजाएं ऐसी हो, सजाएं सरकार ऐसी बनाए, ऐसे कानून बनाया जाए जिससे लोग सजाएं करने से डरें। आज आए दिन चाहे बहन बेटियां हैं, चाहे जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, चाहे किडनैपिंग हो रही है, लेकिन वो जेल में जाते हैं, छूट के चले आते हैं। और जिसके घर की घटना होती है वो बेचारा क्या करे? प्रशासन जिसके पास आज पावर है उसी की जीत होती है। आज शाहजहां की घटना देख लीजिए, गलेरिया समाज को यूपी में कम से कम 20 घटनाएं इस तरह हुई हैं जो सरकार हमें कभी नहीं साथ दी है। सरकार सिर्फ हमें यूज करती है। मैं सरकार से मांग करता हूं, अपने समाज से मांग करता हूं कि इन सरकारों को नकारो और ऐसे विधायक और सांसद चुनो जो आपकी हेल्प कर सके। आज हमारे मौजूदा 2 विधायक हैं, आज दोनों एकदम मौन धारण करके बैठे हैं। एक सांसद है वो यहाँ तक कि कोई बात तक नहीं कर रहे हैं, जबकि जब उनका टाइम आता है तो जनता के सामने जाकर के हाथ जोड़ के पैर गिड़गिड़ाते हैं कि मैं आपके समाज से हूं, मुझे वोट दीजिए। लेकिन जब वोट उनको मिल जाता है, विधायक बन जाते हैं, तो फिर से पार्टी के हो जाते हैं। पार्टी बाद में होनी चाहिए, समाज फर्स्ट, पार्टी सेकंड होनी चाहिए। अगर इस नीति पर अगर कोई समाज सेवा करने आ रहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं ऐसे विधायक और सांसदों का बहिष्कार करेंगे। आने वाले किसी भी फंक्शन में इनको हमने कभी माला इनको पहनने देंगे, न तो इनको हम किसी मंच पर चढ़ने देंगे। इनको जम करके इनका पुरस्कृत किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जंतर मंतर पे जो मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हत्यारे को फांसी हो और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब गाड़ी पलटेगी उसकी जल्दी से, क्योंकि एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी जल्दी उसकी गाड़ी पलटती है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अगर नहीं कुछ होता है तो हम जो है सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के हम जाम करेंगे रोडों को और पूरे देश के अंदर जो है बवाल मचाएंगे पूरी तरह से। जी सर, आप लोग आज जंतर मंतर पे जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग यह है कि जो विधायक कातिल का सुरेंद्र सिंह कातिल का जो समर्थन कर रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको बर्खास्त किया जाए। आदित्य योगी सरकार से बर्खास्त किया जाए हमारी, और कातिलों को फांसी दी जाए। जी, अभी आप लोग अगर मांग नहीं सरकार मानते, क्या करेंगे आगे? आगे हम रोड से सदन तक जाएंगे और अब हमारे समाज का युवा जाग चुका है। हमारे युवा के में रोष है। युवा अब ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाकर दिखा देंगे। सर, आप आज जंतर मंतर पे आप लोग धरना प्रदर्शन दिया, आप लोग क्या डिमांड है? जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हमने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ और भारत सरकार में मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में गडरिया समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इन सब पर रोकथाम लगाई जाए और समाज के उस व्यक्ति को न्याय दिलवाया जाए जो शोषित पीड़ित हुआ है, ना कि अपने पार्टी के विधायक को। बस सरकार से यही निवेदन है, अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो पूरे उत्तर प्रदेश की और आने वाले भारत सरकार की जितने भी चुनाव होंगे, गडरिया समाज सबका बहिष्कार करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट भाई जयप्रकाश पाल की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करता है। जिस तरह बहन मनीषा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की नियुक्ति हुई और ये मामला सीबीआई में गया, उसी तरह जयप्रकाश पाल के साथ भी न्याय होना चाहिए। राष्ट्रीय समाज पार्टी उसकी मांग करती है और इस तरह उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे निरंतर अपराधों के लिए योगी सरकार को सचेत करती है कि योगी सरकार होश में आओ और अपनी नींद से अब जाग जाओ। अब राष्ट्रीय समाज के साथ अत्याचार नहीं सहन किया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय समाज में दलित, शोषित, वंचित समाज, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे वो दलित वंचित समाज हो। राष्ट्रीय समाज में हर वो समाज है जो उसके हर समाज के साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी खड़ी है और राष्ट्रीय समाज पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से अब अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में राष्ट्रीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक विकल्प के तौर पर आ रही है और विकल्प के तौर पर उभर रही है और राष्ट्रीय समाज पार्टी का झंडा फहराएगा और राष्ट्रीय समाज पार्टी ऐसे अपराधों को कभी भी सहन नहीं करेगी। ये जो अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं, चैन स्नैचिंग, लूटपाट, डकैती, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, इसकी राष्ट्रीय समाज पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। हम निंदा करते हैं और ये समाज, पूरा हिंदुस्तान समाज ये चाहता है
कि उस अपराधी को मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा मिले और उस परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए, उस परिवार को अहम मुआवजा मिले। राष्ट्रीय समाज पार्टी के माध्यम से मैं ये उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहना चाहूँगा, ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से कि अगर उन्होंने इसमें कहीं भी कोताही की, कहीं भी ढिलाई की, तो 2022 में उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा, बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और अभी जो रिसेंटली चुनाव है, मैं समाज से अनुरोध करूंगा, अपने समाज से पूरे अनुरोध करूंगा कि वो इस मूवमेंट को समझ के दूसरी तरफ डाइवर्ट करें, अपने आप को तैयार करें। और इस पे हर हालत में सभी ये चाहते हैं, राष्ट्रीय समाज पार्टी ये चाहती है। अभी हमारे दिल्ली से लेके पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा 80 जो हमारी जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी हर जिला अधिकारी उसमें एक ज्ञापन दे रहा है, जिला अधिकारी को और तहसील को, ब्लॉक को, सभी को। हम ये चाहते हैं कि इस अपराधी को फांसी मिले और राष्ट्रीय समाज पार्टी एक बहुत एजेंडे के साथ हम एक साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं। और इस प्रदेश में हम ये चाहते हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के माध्यम से कि इसको फांसी मिले और उस परिवार को न्याय मिले। मैं समाज को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज कमज़ोर नहीं है। हमारे समाज की आबादी 15 से 20 करोड़ है, लेकिन अपराध की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई समाज ये समझता है कि हमारे समाज को झुकाकर वो अपनी बातें बनवाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। हमें सुरेंद्र सिंह और उससे जो जाति की बात करता है, अपराध की कोई जाति नहीं होती। हमें उस तरह के अगर कोई काम करता है तो समाज में उसके कानून का उसका पालन किया करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। आज हमारे दिल्ली प्रदेश के, पूरे दिल्ली प्रदेश के समाज के वरिष्ठ हमारे कुल परिवार के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें जंतर मंतर पर सारे प्रधान, मौजूदा प्रेसिडेंट शामिल हुए हैं। और इनकी ताकत से जंतर मंतर पर हमने अपने अधिकार के लिए, भाई जयप्रकाश के लिए, जो प्रशासन उत्तर प्रदेश का, जिसे योगी जी प्रशासन कहते हैं, हम उस प्रशासन को नकारते हैं कि जिस प्रशासन के सामने एक अपने अधिकार के लिए, अधिकार मांगने के लिए और एक अवैध हथियार से उसके सीने में गोली दाग दी गई। मैं ऐसी निकम्मी सरकार को और हमारा समाज ऐसी निकम्मी सरकार को बार बार नकारता है। और अब सरकार से आप मांग क्या करते हैं? हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि जयप्रकाश की जिस तरीके से हत्या की गई है, जिन हत्यारों ने जो हत्या की है, उनको फांसी देनी चाहिए। और जयप्रकाश को और जयप्रकाश के परिवार को हम चाहते हैं कि बाहुबली तरीके से एक अच्छे महकमे में नौकरी दी जाए और अधिकार इस पाल पटेल समाज, गडरिया समाज का, जो उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत में और विदेशों में भी पाया जाता है, ये बड़ा परिवार है। इस गडरिया समाज को हम पूरी ईंट से ईंट बजा देगा। उत्तर प्रदेश को ये पता लगा देगा, अगर ये मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं होता है, फास्ट ट्रैक में नहीं जाता है, तब तक हम और ये हमारा समाज, ये जय गडरिया समाज जो है, जब तक नहीं रुकेगा, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं सुना जाएगा। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो विधायक भाजपा का है, हम चाहते हैं उस महेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह, हम चाहते हैं कि उसको भी वो बड़ी और कड़ी सजा दी जाए कि जिससे कि ये राजनीतिक इतिहास बताने के लिए नहीं, ये करने के लिए होता है। जो जयप्रकाश ने मांग मांगी और उस मांगों पर उस विधायक ने, सुरेंद्र जैसे निकम्मे विधायक ने, उस पर गोली दबवा दी गई। हम उसको भी चाहते हैं कि वो सजा जो हत्यारे को मिले, उस साजिश वाले एमएलए सुरेंद्र को भी मिले। सेम अधिकारी
जितना एमएलए जिम्मेवार है उतना ही प्रशासन का एसडीएम जिम्मेवार है, सीओ जिम्मेवार है। एसडीएम भी वही था, सीओ भी वही था। जो सजा हत्यारे को मिले वो सजा इन सब प्रशासन ये इस कन्हैया समाज की मांग है। गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी उसकी, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। एसएस पाल दुरे सिंह गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ ये जगन जो हत्या हुई है हमारे जयप्रकाश भाई जी की, एक नई जगन हत्या नहीं है। ये सरकार ने अपनी तानाशाही और जो योगी सरकार जी हैं अपनी विपक्ष वाली राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कई दर्दनाक ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप सुन के चौंक जाएंगे। और ये तारीख 8/4/2018 की है। ये उन्नाव जिले की एक हमारी मौर्य समाज की बेटी थी, उसके साथ बलात्कार किया गया था और बलात्कार करने के बाद उसके पिता को जेल में डलवा दिया था और जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी पर आरोप तय कर दिया जाता है। ये बीजेपी सरकार के ऐसे हालात हैं। घटना नंबर 2 8/5/2020 ये ग्राम करके का पूर्वा जिला औरैया ग्राम प्रधान शिव सिंह पाल के साथ में हुई थी, जिसकी 50 कदम पर खड़ी है सरकार की। और उसके साथ दिन दहाड़े रात को करीब 8 बजे उसके साथ उसको मृत्यु में ढकेल कर उसके तमाम पैर उनको बहुत तरीके से मरा हुआ छोड़ के चले गए। लेकिन उनका जिला अध्यक्ष उनके ही समाज का है, उनके ही सरकार योगी जी के समाज का है। और ऐसी जघन्य घटना में लड़ाई हुई है ठाकुर और पालों के साथ, लेकिन उनके साथ एससी एक्ट लगाई जाती है। तो क्या ये अन्याय है या न्याय है? घटना नंबर 3 ये है बहन अपनी हाथरस की। अभी सनसनी खत्म नहीं हुई कि उसके भाइयों पर आरोप तय किया जा रहा है, उनका नार्को टेस्ट किया जा रहा है। जिसके बहन की बलात्कार किया गया हो उसके सामने ऐसी जघन्य हत्या हुई हो और उसी का ही नार्को टेस्ट कराएंगे? क्या उनका नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे जिन्होंने ऐसा कार्य किया है? घटना नंबर 4 सतेंद्र गांव सुरावली नोएडा की है। जिस भाई का मर्डर हुआ था उसी के साथ प्रशासन ने उसको एक्सीडेंट दिखा दिया था। तो ये ऐसी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश। घटना नंबर 5 लखीमपुर खीरी की आपको संज्ञान में है। घटना नंबर 6 भाई जयप्रकाश पाल जी की आज दिन दहाड़े प्रशासन के होते हुए भी गोलियों से भून दिया जाता है। क्या हम ऐसी सरकार को अच्छा कहेंगे या निकम्मा कहेंगे? हम अपने जयप्रकाश भाई का ये जो उनका ऐसा कत्ल हुआ, उनका मर्डर हुआ है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जस्टिस यूपी सरकार